जिस दिन तुम खुद पर काम करना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुमने अपनी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी शुरू कर दी, उसी दिन देखना क्या चमत्कार होते हैं। उसी दिन देखना क्या बदलाव होते हैं। उसी दिन देखना कि संसार को देखने का नजरिया तुम्हारा बदल जाता है। उसी दिन देखना कि तुम दलदल में भी खड़े हो, चाहे वो गरीबी का दलदल हो, चाहे लोगों के तानों का दलदल हो, चाहे एक लड़की हो जिसको पैट्रियार्की की समाज पूरी तरह से रोक रहा है, उस दलदल से भी तुम निकलने का रास्ता ढूंढ लो। स्व को पहचानो और स्वाध्याय की तरफ बढ़ जाओ। अपनी धारिता क्षमता जब तक कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे, ये किताबें तुम्हारे ऊपर बोझ बनती चली जाएंगी। जितना भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो भी तुमने बड़े बड़े टाइम टेबल बनाए हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे दिमाग से बाहर निकलेंगे। जिस दिन तुम खुद पर काम करना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुमने अपनी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी शुरू कर दी, उसी दिन देखना क्या चमत्कार होते हैं। उसी दिन देखना क्या बदलाव होते हैं। उसी दिन देखना कि संसार को देखने का नजरिया तुम्हारा बदल जाता है। उसी दिन देखना कि तुम दलदल में भी खड़े हो, चाहे वो गरीबी का दलदल हो, चाहे लोगों के तानों का दलदल हो, चाहे एक लड़की हो जिसको पैट्रियार्की की समाज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, और स्वागत करता हूं आज की क्लास में सभी जोशीले ओजांकियंस का। इस बदलाव के लिए, इस नई क्रांति के लिए, इस नए आंदोलन के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो सभी जो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, वो सभी जो अपनी सक्सेस की परिभाषा खुद लिखना चाहते हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे जोश के साथ बताएं, और फिर आपसे यही कहूंगा, यहीं से अपनी क्लास शुरू करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, चीजें बदल के रख दूंगा, ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। 99 रुपए में आईएएस प्रीलिम्स के बैच की शुरुआत करता हूं, और कहता हूं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। काश मैं भी उड़ सकता, काश मैं भी ऊंचाइयां प्राप्त कर पाता, काश मुझे भी सक्सेस मिलती। अरे छोड़ो यार इस काश को। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, प्रयास तो कर, पंखों को खोल। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ऊंचे उड़ने वाले पक्षी की दुनिया तारीफ करती है, डाल पर बैठे पक्षी वाले की वो शिकार कर दिया जाता है। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो याद रखना कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और मेरी एक बात याद रखना, यह दुनिया का बहुत कड़वा सच है कि दुनिया उगते सूरज को ही सलाम करती है। दुनिया प्रयास नहीं परिणाम देखती है। तो परिणामों के लिए तैयार हो जाइए। और अब हम शुरू करते हैं उस महायज्ञ, उस महाआंदोलन को। 99 रुपए में ये जो हमारा जनरल स्टडीज है, 99 रुपए में जो सीसैट है, उसका बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए अब यहीं से हुंकार भरते हैं, शेर दहाड़ते हैं, सियार हुआते हैं। तो शेरों की तरह दहाड़िए और जोर से बोलिए यस सर, तैयार है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत प्रेशर देने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बहुत महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं। दोस्तों अगर आवाज क्लियर आ रही हो तो मुझे बताएं कि हां सर वॉइस बिल्कुल क्लियर है और हम तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं भूगोल, जिसको प्रवीण सर, पीवी सर, जाने माने मैप के एक्सपर्ट पढ़ाएंगे। और आज मैं एक नया डायमेंशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और सिर्फ डायमेंशन नहीं, आज मैं आपको कुछ प्रेशर भी क्रिएट करने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले, इतना प्यार देने के लिए, इतने ढेर सारे चैट भेजने के लिए। जहां पर दया शंकर ने भेजा है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आईएएस की कोचिंग कर पाऊंगा। वर्तमान समय में इतनी विभिन्न महंगी कोचिंग संस्थान जो हमारी सोच से भी बाहर थे, पर आपने हमारे सपनों को एक नया पंख दे दिया। मैं किसान का बेटा हूं, दिन भर काम करने के बाद शाम को पढ़ता हूं। ये आपकी बातें मेरे अंदर एक असीम ऊर्जा भर देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दया। और मैं यही कहूंगा कि अपने सपनों पे विश्वास करना सीखो, और तुम नदी की तरह बनो, नदी अपना रास्ता बना ही लेती है। तो क्यों ना इस सफर को शुरुआत करते हैं, जोश के साथ लग जाते हैं। और हमारे जो बच्चे आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का सपना देख रहे हैं, 99 रुपए में वो सपना पूरा होने जा रहा है। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं इन प्रेम भरे शब्दों के साथ, जो आप लगातार मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, इस महा आंदोलन में मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और मेरे साथ चल रहे हैं कई बच्चे, लगातार अपने आसपास कॉलेज, कम्युनिटी, इन सब में बच्चों को जोड़ते चले जा रहे हैं। ये परिवार बड़ा होता चला जा रहा है। गर्व से इस परिवार का मुखिया होने के नाते हर क्षण मुझे गर्व होता है कि इतने बड़े परिवार का जो है मैं मुखिया बनता चला जा रहा हूं। तो क्यों ना अब एक अद्भुत शुरुआत करते हैं, और आज हम एक नई चीज को समझते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के आखिरी में मैं पूरा लेक्चर प्लान आपसे डिस्कस करूंगा, कब कितने बजे क्लासेस कहां चलेंगी, किस तरह से चलेंगी, वो सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए, आज की जो क्लास का महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट का डोमिनेंस माना जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। हिस्ट्री मैंने डिस्कस की, पॉलिटी जो है कुसुम मैम ने डिस्कस की, और आज मैं आपसे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। ये बेसिकली तीनों जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो है ज्योग्राफी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये तीनों जो है उनका नेचर काफी हद तक स्टैटिक होता है। जो इकोनॉमी और साइंस होता है वो काफी हद तक डायनामिक होता है। तो स्टैटो डायनामिक इससे मिलकर बनता है। देखो, याद करो, मैंने पहले दिन कहा था कि ये रणभूमि है और ये युद्ध का आगाज है। ये रणभूमि है, ये युद्ध का आगाज है। इस बात को समझना कि युद्ध केवल साहस और वीरता से नहीं जीता जाता, चतुराई और रणनीति का भी होना उतना ही जरूरी है। तो रणनीति बनाना है कि मुझे कहां ज्यादा टाइम देना है, कहां टाइम बचाना है, कैसे मुझे जो है वो अटैक करना है। क्योंकि भूगोल जो है, वैसे तो एक सब्जेक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो आप सिंपल सा जो है वो कुछ किताबें आपके सामने आएंगी लगातार, राइट। कुछ किताबें आपके सामने आती हैं और आपको लगता है ज्योग्राफी में क्या है यार, मैनेज कर लेंगे। तो मान लो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये छोटी छोटी किताबें आपको हल्की हल्की पढ़नी पड़ेगी। देख रहे हैं, इतना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। तो अब इसमें से क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये आज आपको मैं बताऊंगा, और कैसे हम इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज सबसे पहले भूगोल का पाठ्यक्रम क्या है मैं बताऊंगा, ट्रेंड एनालिसिस क्या है ये बताऊंगा, प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ विश्लेषण हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं ताकि आप अपने जो है स्ट्रैटेजी बना सकें, क्या रणनीति रहेगी, और प्रश्न यहां कहां आए हैं। साथ ही साथ आज 2 चीजें होंगी। जो बच्चे पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को देखें और समझने की कोशिश करें इसमें कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं और समझना चाहते हैं यूपीएससी क्या है, वो भी उनको जरूर अटेम्प्ट करें, और ये देखें कि मुझे प्रश्नों की भाषा समझ में आ रही है कि नहीं। क्योंकि इस लेक्चर के आखिरी में कुछ बहुत अद्भुत होने जा रहा है। कुछ लगातार मैं एक नई स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करूंगा, और आप देखेंगे आप अपना खुद का प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हैं। तो आज हम प्रोग्रेस चार्ट पे भी पहुंचेंगे, ये बहुत जरूरी है। किसी एग्जाम की तैयारी में प्रोग्रेस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और ज्यादातर बच्चे लगभग जो है वो इसको भूल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और अब हम इस बारे में आगे बढ़ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। ज्योग्राफी की जब मैं बात करता हूं, भूगोल, भूगोल क्या एक सब्जेक्ट है? सबसे पहली बात, बच्चों को लगता है कि मात्र एक सब्जेक्ट है। भूगोल जो है वो बहुत बड़ा डायमेंशन क्रिएट करता है, बहुत बड़ा डायमेंशन। भूगोल अपने आप में एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ, इस बात को समझिए, भूगोल अपने आप में एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल अप्रोच है, यानी कि भू राजनीति अप्रोच, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, राइट।
इसी के साथ साथ भूगोल से आप इकोनॉमी की समझ बना सकते हैं, इसीलिए इकोनॉमी की क्लास बाद में रखी है। अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारा अर्थशास्त्र है उसकी भी समझ भूगोल से निकलती है। लिखते जाना और बनाते जाना, बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके साथ साथ पर्यावरण की जो समझ है, जिस पर अभी आपने देखा कि मिशन लाइफ शुरू किया गया, प्रधानमंत्री ने अभी शुरू किया, और बच्चों की शिक्षा में पर्यावरण को जो है इंक्लूड किया गया। यह भी डेरिवेटिव कहां से निकल कर आता है? यह डेरिवेटिव ज्योग्राफी से निकल कर आता है, राइट। ये ज्योग्राफी से जो है वो निकल कर आता है, तो ये इसी के पार्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है कल्चर यानी संस्कृति, तो ये भी हमारा इसी रूप में निकलकर सामने आता है। तो अब आप देख रहे हैं कि कल्चर को समझना है, अधिवास को समझना है, मानव भूगोल को समझना है, आर्थिक भूगोल को समझना है, भू राजनीति को समझना है और पर्यावरण को समझना है। इसके लिए सबसे जरूरी क्या होगा? इसके लिए सबसे जरूरी होगा कि आपके पास पर्यावरण और भूगोल की समझ होनी चाहिए। इसका मतलब है ये विषय क्या है? ये हिस्ट्री से थोड़ा सा अलग है। हिस्ट्री जहां वो अपने आप में एब्सोल्यूट सब्जेक्ट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया। जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली डेरिवेटिव सब्जेक्ट होता है, इसको व्युत्पन्न विषय कहते हैं, यानी ये एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में एंटर कर जाता है। इस बात का महत्व समझिएगा, यानी इस सब्जेक्ट का जो विषय है वो बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग है, ये एक विषय दूसरे विषय के साथ जाकर अटैच हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे एक बात कही कि ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति। भू राजनीति का मतलब है देशों की स्थिति और उससे उत्पन्न होने वाली राजनीतिक अवस्थाएं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मजा आएगा, मजा आएगा। आज का पेपर की हेडिंग देखो, आज के पेपर की हेडिंग देखो, क्या लिखा है? अगर आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा, आतंकी फंडिंग के खिलाफ वैश्विक सम्मेलन में पाक को न्योता नहीं। और चीन को जो है आमंत्रित किया गया है, लेकिन चीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारत में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें आतंक की परिभाषा, इसको डिफाइन करने के साथ साथ आतंक का क्या स्वरूप है और भारत जैसे तमाम देश किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो आज पढ़ लेना। अब आप कहेंगे सर ज्योग्राफी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अब जो इसमें लाइन लिखी है समझना, यूपीएससी को समझो। एक बात मेरा आज से एक फार्मूला याद कर लो, जितने भी बच्चे हैं, एक फार्मूला बोलूं, जो चर्चा में है वो पर्चा में है, जो चर्चा में है वो पर्चा में है। चर्चा का मतलब जो न्यूज में है, पर्चा मतलब यूपीएससी पेपर में। जो चर्चा में है वो पर्चा में है, बस ये समझ लेना, यही मजा है, यही मजा है। तो भैया ये आ गया चर्चा में। तो सवाल है, पाकिस्तान को क्यों नहीं हमने इनवाइट किया? तो तुम्हें लगेगा सर पाकिस्तान दुश्मन देश है, अरे पाकिस्तान की हम ऐसी तैसी कर रहे हैं। इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स। हम पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम संयुक्त राष्ट्र में हमारे जितने भाषण होते हैं, हम जनरली पाकिस्तान हम पे और हम पाकिस्तान पे आरोप लगाते हैं। इसके पीछे जियो पॉलिटिक्स, एक ऐसी सच्चाई। आप कोई भी देश अगर दूर है, अगर कोई भी देश दूर है तो हम उसको अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन भूगोल में ये हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, हमारे स्टेट्स की बाउंड्री शेयर होती है, और हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके साथ या तो हम इसको कट ऑफ करते हैं या इसके साथ संबंध बनाते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। तो भूगोल का जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो जो भी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, हम पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं, हम चाइना की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारी जियोपॉलिटिकल सच्चाई है, वो भू राजनीतिक सच्चाई है कि इनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। इन देशों में होने वाली कोई भी हलचल हमें प्रभावित करती है। मैक्सिको में क्या हो रहा है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका में क्या हो रहा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्योग्राफी तुम्हें इसकी समझ पैदा करके दे देता है। इस साल का अगर पेपर देखोगे, जो अभी आईएएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ, तुम जाकर देखोगे ना, इतने ज्यादा क्वेश्चन इसी आईआर पर। बच्चों ने कहा आईआर के क्वेश्चन थे, मैंने कहा आईआर सिलेबस में ही नहीं है, वो ज्योग्राफी का डायनेमिक पोर्शन था। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो या तो मैपिंग के बेस पे थे या वो किस पे, जियोपॉलिटिकल बेस पे थे। तो ज्योग्राफी मैं कुछ फैक्ट के रूप में रट लूं एक अलग चीज है, और अगर मैं इसको इंटरडिसिप्लिन समझ लूं एक अलग चीज है। 11 क्वेश्चन लोगों से गलत हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। रेडी? चलो, अब सिलेबस है क्या और सिलेबस में क्वेश्चन कहां से आया है, राइट? कहां से आया है? तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना होता है, बड़े ध्यान से, भूगोल में हमें अपनी पृथ्वी और अपने देश, हमारा देश क्या, भारत, हमें इसके बारे में परिचय होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट, मैंने कहा 2 पर्पस है, एक एग्जाम में जाना,
दूसरा, एग्जाम के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या है और भारत को समझने में कितना मददगार हो सकता है, देश को समझने में कितना मददगार हो सकता है। तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। देखो यूपीएससी वाले कितना गेम खेलते हैं, तुम ये समझने की कोशिश करो। बड़ा छोटा सा सिलेबस है यूपीएससी, जो तुम्हारे नोटिफिकेशन में आएगा, अभी जब फॉर्म निकलेगा तो तुम देखना कितना छोटा सा नन्हा सा सिलेबस दिया। ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। देखो क्या लिखा है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक नेचर, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। बस कितना छोटा सा नन्हा सा सिलेबस है ना। और स्टूडेंट भी क्या करता है, पतली वाली किताब खरीद के लेकर आता है, वन लाइनर, और सोचता है अरे इतना सा तो दिया है यार, अरे ऐसे करके खत्म कर दे। 15 दिन में भूगोल खत्म, टाइम टेबल बनता है और भूगोल कहता है बेटा 15 दिन में तुम भी खत्म। दोनों लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या छुपा और मैं क्या पढ़ाऊंगा और क्यों इसके अंदर क्वेश्चन इतने आते हैं, यह जानना बड़ा जरूरी है। यह रहस्य समझ जाओगे कि इसके अंदर ही पूरी दुनिया बसा दी है और इतना डायनेमिक दे दिया है कि स्टूडेंट अगर नहीं पकड़ पाए फिर क्या होगा, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, खत्म। अब देखो मैंने इसमें क्वेश्चंस के बेसिस पर क्या क्या निकाला है। तो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो अपना प्रादुर्भाव है। तो ये मान के चलिए कि 14% का जो आसपास पेपर है, क्योंकि इसमें मैंने मैप अभी इंक्लूड नहीं किया है, इसमें अगर हम मैपिंग इंक्लूड कर देंगे तो ये लगभग 18% 17% पेपर जो होता है, यानी 100 में से 16-17 क्वेश्चन तुम्हारे हर हालत में ज्योग्राफी एंड मैपिंग से आते ही आते हैं। तो अगर तुम्हें सक्सेस लेनी है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सबसे पहले तो इसको कोर पकड़ के बैठ जाओ, ये स्टैटिक पार्ट को जो एक के बैठ जाओ। चलो अब बात करते हैं कट ऑफ पे, तो हमारी बात हुई नहीं, यानी ये जो बताने की कोशिश है कि ये जो पोर्शन है ये तुम्हारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल रही है। जो लोग जा रहे हैं 28 तारीख को एग्जाम देने, प्री का 28 मई को, वो ये समझ लें कि उनको इसी चुनौती का सामना करना, पेपर हलवा नहीं आएगा, पेपर बहुत टफ होता चला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, अब देखो उसमें कितना छोटा सिलेबस दिया था। देखो ये है बच्चा जब जाके देखता है, अरे ये तो ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे। फिर आपने भी बनाया होगा टाइम टेबल, 20 डेज में ज्योग्राफी, 20 डेज में हिस्ट्री। अब जरा देखो इसके अंदर क्या है। लेट्स स्टार्ट। जो मेरा पहला टॉपिक होगा उसको ध्यान से देखते जाओ, पहला है खगोल विज्ञान, राइट, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहा। तो अब ये पार्ट क्यों है, बिकॉज दैट्स कम्स अंडर द साइंस ऑल्सो। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब मैंने क्वेश्चन देखा, पैटर्न चेंज हो रहा है। आज की डेट में खगोल विज्ञान में नई नई खोजें हो रही हैं, तो बेसिकली मैंने इसको इसके अंदर इंक्लूड किया है, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ तुम्हें पढ़ाना नहीं है, तुम क्वेश्चन भी तो करके आओ। जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ तो चलो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, ये सारे टॉपिक पीवी सर आपको डील करेंगे, ठीक है। चट्टानों का वर्गीकरण, भूकंप और ज्वालामुखी, द रॉक सिस्टम, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, जो तुम्हारा लिखा ना फिजिकल ज्योग्राफी। तो जब तुम पढ़ते होगे तो सोचते हो यार फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ें। ये देखो, ठीक है, ये नन्ही सी किताब है बेचारी, पतली सी, ठीक है, वो भी केवल इंडिया की, अभी वर्ल्ड की है ही नहीं है। तो ये नन्ही सी बेचारी सी किताब है, अब तुम जाके इसको खरीद के लेकर आते हो, बहुत फेमस किताब है। अब ये किताब तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए 1 महीना है, ऐसी तुम्हें 4-5 किताबें पढ़नी है, क्योंकि तुम्हारा फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो बेचारी नन्ही सी किताब है। तुम इसको ऐसे खोलोगे, अरे सर अभी रुकिए, हम अभी पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के खत्म कर देते हैं, पूरी फिजिकल है ज्योग्राफी का हिसाब किताब है इसमें। अब होता यह है कि तुम ये पता ही नहीं कर पाते कि कहां पर जो है वो इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो अगला टॉपिक देखते जाओ। अगर तुम खुद से भी पढ़ रहे हो और मान लो 99 रुपए ना दे पाओ, वर्ल्ड बैंक तुम्हें मान लो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना 99 रुपए के लिए, तो भी नोट डाउन कर लेना कि हाँ सर ने बड़ी मेहनत से क्वेश्चन से इसको निकाला है, कि कहां से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, कैसे वो चीज कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, पर्वत निर्माण प्रक्रिया, माउंटेन फॉर्मेशन प्रोसेस, जिसे ओरोजेनी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के भूगोल और वैश्विक भूगोल में लगातार ये क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैं और कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगा। वेदरिंग, इरोजन, मेजर डिग्रेडेशन, मेजर लोकेशन, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये भू आकृतियों को परिवर्तित करते हैं। तो भू आकृतियां यानी पृथ्वी पर जो ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी है, उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। जो लैंडफॉर्म्स हैं वो लगातार चेंजेस होते रहते हैं।
तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही डायनामिक फैक्टर्स हैं जो ज्योग्राफी में जो सबसे बड़े चेंजेस हैं वो यही लेकर आते हैं और इन्हीं की वजह से हम सारी स्टडी करते हैं, राइट। अगला है क्लाइमेटोलॉजी, इसको लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में ये जैसे सादिम फूफा के बिना शादी नहीं होती है, वैसे ही सादिक फूफा है, ज्योग्राफिक फूफा है, ये सब कुछ डिवाइन करते हैं। जिस स्टूडेंट को, लिख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस स्टूडेंट को क्लाइमेटोलॉजी नहीं आती वो एनवायरमेंट में वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, खाली रट के जाएगा और रट के जाएगा तो घटता चला जाएगा। जो रटेगा वो घटेगा, सिंपल सा फंडा है, जो रटेगा वो घटेगा, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा फंडा चल रहा है, क्लाइमेटोलॉजी में अपनी पूरी ताकत लगा दो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम एनवायरमेंट इकोलॉजी में कमांड नहीं कर सकते। चले, नेक्स्ट है ऊष्मा बजट, सूर्यातप। और जैसे अभी एक सज्जन है, क्योंकि ट्रॉल्स क्या है बहुत परेशान कर रहे हैं ओपन, और ये वैसे भी इसके जो जीएस की ये इस सेगमेंट पे ओपन पे लास्ट क्लास है, कि मैंने बताया था ना कि हम देख रहे हैं बहुत से बच्चों का लॉगिन आईडी नहीं बना है, बहुत ढेर सारे आ रहे हैं। तो जैसे इन्होंने का 99 रुपए में ऐसे बकैती होगी, तो देखो क्या है ना, तुम्हें ये बात कहने के लिए यहां आए हो, अपना समय वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा जीवन तो वैसे भी चला गया, तो हमारे किसी भी स्टूडेंट को दे दो कि भैया हम तुमसे 4-5 साल पूछ लेंगे, तो भैंसिया चराते हो पकड़े जाओगे। तो ये प्रमाण दे रहा हूं, ये चीज पढ़ाई जाएगी, तुम इसको कल को कहीं भी खड़े होगे, हाँ सर ये हमारा टॉपिक नहीं हुआ होगा, इसीलिए बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में। बहुत से लोग कह रहे हैं 99 रुपए में क्या होगा, बकैती होगी, समय खराब होगा। नहीं मेरे भाई, आज ये अंतिम क्लास है, जिसको एडमिशन लेना ले ले, क्योंकि पीछे से प्रोसेस हो रहा है, मैं ही सबसे पहले शुरू करूंगा, और बकैती क्या होती है ये तुम्हें क्लास में बताऊंगा, अभी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं तो ऐसा इंसान हूं, निचोड़ के बाहर कर देता हूं स्टूडेंट को, ठीक है। हाँ तुम जो है वो मत आना, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और तुम तो माई बाबूजी से पता नहीं कितने साल से पढ़ने के नाम पर सोना बाबू के लिए पैसा ले रहे हो, तो थोड़ा संभाल के, हैं थोड़ा संभाल के। हम थोड़ा मास्टर थोड़ा जटिल किस्म के हैं, ठीक है, तो बड़ा जटिल किस्म के मास्टर हैं। चलो इसके बाद ऊष्मा बजट, सूर्यातप, आर्द्रता, वाष्पीकरण। कब हो इससे पहले ना देखे होगे कहां से क्वेश्चन आ रहा है, क्या हो रहा है, बनना तुम्हें आईएएस है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान का समकालीन। ये नया टॉपिक मैंने जोड़ा है, जान लो क्यों, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस बार का भी पेपर आया, कंटेम्प्रोरी जो कुछ भी हो रहा है, मान लो ओशिनोग्राफी में रिसर्च हो रहा है, क्लाइमेटोलॉजी में रिसर्च हो रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ लेकर आ रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर, और स्टूडेंट जो है वो, चूंकि ज्योग्राफी एंड यू आपकी कोचिंग में आपको पढ़ाया नहीं जाता, वो बोल दिया जाता है अरे यार हमारा मैगजीन आएगा पढ़ लेना, न्यूज़पेपर पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं होता। जैसे अभी फरवरी आएगी ना, पैर कांपना शुरू हो जाएंगे, देखना मेरी बात सुनना, और ना हो तो गलत साबित कर देना, ठीक है। मैं टीचर अच्छा हूं कि नहीं ये बात की बात है, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक, तुम्हारे दिमाग को तुमसे ज्यादा समझता हूं, ठीक है, और बड़ी ख्याति है मेरी इस मामले में। तो इसमें कंटेम्प्रोरी टॉपिक आने लगे। अब जरा चलो, ए बकैत चलो शुरू हो जाओ, अब जरा क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है या होते हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल। चलिए शुरू हो जाइए, कितने लोगों में दम है, आ जाओ। कितने लोग पढ़ चुके हो, कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, और ये क्वेश्चंस आप कवरेज करोगे बहुत ध्यान से, ठीक है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं, और क्वेश्चन ध्यान से करना, भी लास्ट में सरप्राइज है तुम्हारे लिए। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है या होते हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ठीक है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करें, केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 एंड 3। चलिए शुरू हो जाइए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है ABCD में? Tides occurs in the ocean and seas due to which all along the following: gravitational force of the sun, gravitational force of the moon, centrifugal force of the earth। देखो कहां से मैंने लिया है उसको, and select the correct answer using the coding below। 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3 only, right? कहां पर सही होगा जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ। ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, दैट इज यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स का। ठीक हो गया, 2015 का क्वेश्चन है ये, 2015 का। तो अगर सही हो जाए तो +2 मार्क्स दे देना, गलत हो जाए तो -0.66 मार्क्स दे देना, ठीक है। और जो लोग बकैती कर रहे हैं वो भी इसका आंसर दे, ट्राई करो। मुझे 2 चीजें आज तुमसे जाननी है, मैं जानबूझकर आज आया हूं, मैंने पीवी सर को इसीलिए रोका, मैं आया हूं क्योंकि मुझे आगे आपकी स्ट्रेटजी बनानी है।
मुझे आपकी स्ट्रेटजी बनानी हो, ध्यान से जिस कॉपी में मेरे साथ कर चुके हो उसको लिखते जाना। अभी कुछ तुम्हारे सामने बड़ा मजेदार आने वाला है, ठीक है? तो 0.66 हटा देना, वहां से माइनस कर देना। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरियां। देखो आ गया ना, ये सिलेबस में नहीं दे रखा है, ये डायरेक्टली फिजिकल ज्योग्राफी सिलेबस तुम्हें दिखा दिया। यूपीएससी कितना जो है तुम्हारे साथ ट्विस्ट खेल देता है, तुम अगर नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन देखो आ गया, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? 2021 प्री का क्वेश्चन है, ये प्री 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण पूछ रहा है, रीजन। ये नहीं पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, वो सबको याद होगा, ठीक है? तो रीजन पूछ रहा है, व्हाट इज द रीजन। इसका मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ये वन लाइनर पढ़ के तुम्हारा प्री नहीं निकलेगा मेरे भाई। कह रहा है तारकीय पिंडों के बीच दूरियां परिवर्तित नहीं होती, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। अब बताओ ये साइंस का क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी क्वेश्चन है? पहले तुम ये बताओ। इंग्लिश में देख लो, ठीक है? इंग्लिश में देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई, रीजन पे फोकस करो। ये बदलता हुआ यूपीएससी है। वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। वो ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट, ये पूछ ही नहीं रहा है व्हाट। ये लाइट ईयर क्या होता है, बहुत लोगों को याद होगा लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। पूछ रहा है वाई। डिस्टेंस अमॉन्ग स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई, अगर जरा भी दिमाग होगा, ये साइंस का क्वेश्चन है या ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है? ये साइंस का क्वेश्चन, और ये आया है अभी 2021 का क्वेश्चन। आप जाके प्रत्यक्षम की प्रमाणम, वो जो कह रहा बकैती है, जाके वो करे, जाके चेक करे। कबू खोले हो प्री का क्वेश्चन कि अरे आईएएस बहुत आसान है, ठीक है, अरे हम तो जौने दिन बैठ जाएंगे सीट हमारा पक्का है, फूफा लागे ना उनके तुम। तो थोड़ा सा आओ कभी हवेली पर। यूपीएससी वाले कह रहे हैं आओ कभी हवेली पर, ठीक है, हम तुम्हारा निकालते हैं, ठीक है, जो है सारी चीजें निकल जाएंगी। अब मुझे बताओ ये साइंस का क्वेश्चन है ज्योग्राफी क्वेश्चन है? ठीक है, अब जरा देखो, फिर से तुम्हें हम ले जा रहे हैं वापस, ठीक है? आओ तुम्हें हम सैर कराते हैं। इसमें सिलेबस ये यूपीएससी प्री का सिलेबस है, ये यूपीएससी प्री का। और मैं नहीं कह रहा हूं, नोटिफिकेशन में आएगा, नोटिफिकेशन में आएगा। इसमें से कहीं तुम्हें इस क्वेश्चन का कोई अंदाजा लग रहा है? बताओ। तुम कहते हो ना कि साहब हम बहुत मेहनत से पढ़े थे, हमारा सिलेक्शनवा नहीं हुआ, ठीक है? यूपीएससी फुल फॉर्म जान लो, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी होता है। अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। बताओ इसमें तुम्हें पता चल रहा है? इसमें पता चल रहा है कि कहीं से भी इस तरह का प्रश्न बन सकता है? लेकिन भाई बना दिया उसको, फ्री है यार, उसे तुम्हें सेलेक्ट थोड़ा करना है, उसे तुम्हें रिजेक्ट करना है। सिलेक्शन के लिए तुम्हें हाथ पांव मारने, ठीक है? तो चलो, इससे पहले क्वेश्चन का आंसर था डी, 1, 2 एंड 3 सभी कारण जिम्मेदार हैं। जब ज्वार भाटा पढ़ोगे ज्योग्राफी में तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है? किसका सही हुआ? इसका आंसर है डी, जो इससे पहले वाला हुआ था। इन तीनों में ये सही होगा, ठीक? चलो देख लो, चेक करो। दूसरा है खगोलीय दूरियां, इसका भी आंसर होगा डी, प्रकाश की गति हमेशा एक समान बनी रहती है, ठीक है? उसमें कोई चेंज नहीं आता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? ओ भाई एनसीईआरटी वालों, अभी पढ़ाया ना परसों नरसों, चलो शुरू करो। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द चलो बताओ। जून महीने का पहला पखवाड़ा ए, बी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, सी जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा। जो इसीलिए कहता थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ना सीख लिया करो, पखवाड़ा समझ में नहीं आएगा। और जरा इस पे जो है खा की जगह छा मत लगवा देना, नहीं तो मामला जो है खराब हो जाएगा, ठीक है? तो बड़ा ध्यान से पढ़ना, नहीं तो पता चला कि खा की जगह छा लगा दिए, ठीक है, तो दिक्कत और जो है खराब हो जाएगी। चलो, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा, यानी फर्स्ट ऑफ द नॉर्थ मंथ ऑफ द जून, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, फर्स्ट ऑफ द मंथ ऑफ द जुलाई, सेकेंड ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। तो लियो, इसी साल आया है ये प्रश्न, इसी साल नया नया ताजा ताजा, ठीक है? हाँ, जख्म देकर गया। चलो, खा ही पढ़ना, छा ना पढ़ना, पता लगा दिक्कत हो जाए। हाँ चलो,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आंसर किसका किसका सही है? बी, सेकेंड हाफ द मंथ ऑफ द जून। बहुत ही तरीके से पूछा। तुम में से किसको बताओ इसको क्या बोलते हैं? जो लोग बके तो जो पढ़ चुके हैं, इसको बताओ ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास में इसको क्या नाम दिया गया है? और जितने भी मेरे एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं वो इसका जवाब दें। इसको सही मामले में अभी मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, ये देखो बच्चे ने जवाब दिया है। ऐसे होते हैं स्टूडेंट, शाबाश, वंडरफुल हो जांकियन, शाबाश। और बताओ, और इसको यूपीएससी ने क्या किया? भाषा के साथ खेल गया। कॉन्सेप्ट सेम है। ये 2019 का भी क्वेश्चन है, 2019 में भी यही क्वेश्चन है, जाके चेक कर लो। बस उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। वो देख रहा तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। तुम इसका मतलब समझ पाते हो? इसका मतलब ये कह रहा है तुमसे जून सोलिस्टिस। क्या कह रहा है? ग्रीष्मयनांत। पढ़ा है ग्रीष्मयनांत? उसी शब्द को, उसी कॉन्सेप्ट को, ग्रीष्मयनांत को इसने क्या किया? चेंज कर दिया। 21 जून को होता है ना, तो सेकेंड हाफ ऑफ द जून। व्हाट इज दिस? देख रहे हो कैसे खेलता है? सिर्फ क्वेश्चन के साथ नहीं खेलता है, ऑप्शन के साथ भी खेल जाता है यूपीएससी। मास्टरमाइंड है यार, मास्टरमाइंड। रिस्पेक्ट करो इसकी। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे चेंज किया? ये तुमने पढ़ा, ये जून सोलिस्टिस ही तो है, ये ग्रीष्मयनांत ही तो है। और है क्या ये? जब इस समय, अब अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं, इस समय जो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सन होता है वो कहां होता है? जानकारी दो। इस समय सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, जो लंबवत रेखा है, जो उस पर गिर रही है लंबवत, वो कहां गिरती है? चलो जल्दी बताओ, देखें जरा। जो लोग पढ़ चुके हैं हिम्मत से, और जो नहीं पढ़े वो और हिम्मत से साथ दें। बढ़िया, कि हाँ ये बात हो रही है, पकड़ना है मुझे। अपने अंदर जोश लेकर आए, घबराए नहीं। क्या अरे सर के साथ पढ़ के ये क्वेश्चन होगा। हाँ, और कहां गए हूं? भैंसिया चराने निकल गए का? ए भाई, हमको आके वहां से इतनी दूर से आके बताए हो फलनवा कोचिंग अच्छी है ही, मतलब इतनी दूर तुम चले आए, तुम्हारा हम बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव। हमारे देश में तो अतिथि का जो है स्वागत किया जाता है। हाँ, भैंसिया चराने निकल गए। हाँ चलो भाई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड परपेंडिकुलर लाइन फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। भाई अभी पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, किसी हो जाएंगे उनको टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ये देखो 2000 कहा था, ये क्वेश्चन 2 बार आया, देखो सेम आ गया। 21 जून की 21वीं तारीख को सूर्य, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फिर देखो यूपीएससी कॉन्सेप्ट के साथ कैसे खेलता है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, आप कहीं भी पढ़ो, 99 रुपए देने के लिए मान लो, हो सकता है तुम्हें वर्ल्ड बैंक जाना पड़े, तुम्हें आईएमएफ के पास जाना पड़े, ठीक है, तुम आलोचना खाली करो, मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम अपने माता पिता की संतान हो, ओजांग के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, अपने माता पिता के लिए पढ़ना। बार बार कह रहा हूं, किसी की आलोचना करो, किसी को निगेटिविटी करो, कोई बात नहीं, भस्मासुर बन जाओगे, बन जाओगे। अपने माता पिता के लिए जरूर पढ़ना। तुम्हें पढ़ाने के लिए ना, उनकी ऐसी, उन्होंने अपने सपनों को जलाया होगा, तुम्हें पढ़ाने के लिए अपने सपनों को जलाया होगा। कभी पूछना, वो पिता जो तुम्हारे सामने कभी आंखों में आंसू लेके नहीं आता है, उस माता ने जो अपने लिए सपने सजोए थे सब तुम्हारे लिए रख दिए, एक बार उसका चेहरा जरूर देख लेना। तो फिर ईमानदारी अगर जिंदा बच जाए तुम्हारे अंदर तो फिर पढ़ना, और कहीं भी रहो तो पढ़ना। यूपीएससी को बड़े ध्यान समझना, यूपीएससी में एक एक शब्द की वैल्यू होती है, शब्द की वैल्यू। सेम कॉन्सेप्ट दोहराया, हां या ना? 2019 का क्वेश्चन है प्री का, 2019 का क्वेश्चन है, ईमानदार हो तो जवाब देना। कॉन्सेप्ट देख रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन नहीं टफ होता है, ऑप्शंस भी वो घुमा देता है। 2022 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? तो चौथे का आंसर होगा ए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल, मेरे हर स्टूडेंट को अच्छी तरह पता होगा कहां परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहां जाती है। ओजांकियन दबा के जवाब दो यार, चाहता हूं जवाब। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त वृत्त कहां जाता है, किसको एक्सपोज करता है? आंसर तुम्हें पता चल जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। हिम्मत के साथ जवाब देना है, आ जाओ। And it, on 21st June, इसका आंसर दे दो। Does not set below the horizon at the Antarctic Circle. Does not set below the horizon of the at Antarctic Circle. Shines vertically overhead the noon at the equator. Shines vertically overhead the Tropic of Capricorn. No. ग्रीष्म अनांत है तो कभी भी इक्वेटर पे वो नहीं जाएगा। राइट? सो फोर्थ का आंसर इज ए।
आ जाओ, क्यों मैंने क्लाइमेटोलॉजी पे इतना फोकस किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारी पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ध्यान से समझो, यूपीएससी का तुम्हें मैं बता रहा हूं कि जो ये लल्लन टप्पर टप्पर पढ़ाया जाता है ना कि ऊपर ऊपर से है, ये फैट पढ़ लो, पहले समझो कि प्रॉब्लम है क्या। देखो चुनौती, तुम्हें डर लग रहा होगा, कई लोग कह रहे बकैती करा रहे, भाई मेरे सही मामले में अगर आपको अपने डर का सामना हो जाए, आपको पता चल जाए कि दुश्मन देश की सेना जो है इतनी ताकतवर है, आप अपनी रणनीति बदल लोगे। अब पता चला तुमसे जो है किसी ने मोटिवेशन खूब किया है, सर अरे आप तो सर शेर हैं, आपने तो एक दिन शेर को डांटा था और शेर लिटरली मर गया था सर, आपके दरबार में कवि है। ऐसे ही आजकल पढ़ाया जाता है तुम्हें। बोले अरे बाबू तुमको, बोले अरे हाँ ऐसा था क्या, बोले अरे सर आप एक दिन ब्लेड फेंक के मारे थे और उसके पीछे केला फेंक दिए थे, केला 4 भाग में जो टूटा था, चारों शेर गिर के मर गए थे सर। बोले अच्छा मैं इतना वीर हूं, बोले हाँ सर चढ़ जाइए दुश्मन की सेना पे। तो आप भी तलवार वलवार निकाले छोटकी सी, बोले आज तुम्हें वहां गए मार के खत्म कर दिया, तुम्हें पता चला अथाह सेना है, तुम्हें पता ही नहीं था दुश्मन तुम्हारा कौन सा है। ऐसे ही होती तैयारी, बुरा मत मानना, ऐसे ही होती तैयारी। मैं थोड़ा सा उल्टा काम कर रहा हूं, पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है, प्रॉब्लम कितनी गहरी है, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, खुद को कैसे तैयार करना है। अब जब दुश्मन की रणनीति पता चल जाएगी, दुश्मन के हथियार पता चल जाएंगे, हम तैयारी वैसे कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताओ कौन सा सही होगा। इंग्लिश में कंसीडर फॉलोइंग स्टेट इन द ट्रॉपिकल जोन, द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। क्लियर? In the temperate zone, westerlies make the eastern section of the ocean warmer than the western section. यानी ये बहुत अच्छा ओशियन और क्लाइमेट को मिलाकर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, दो पार्ट को इंटरलिंक किया है। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 और D neither 1 और 2। ठीक है, जवाब दीजिए, ट्राई करिए, तुक्का ही मारिए, क्या टेंशन जा रहा है। आंसर इज C बोथ 1 and 2। आगे क्या पढ़ाऊंगा, समुद्र विज्ञान जिसका क्वेश्चन था, स्थलाकृतियां, धाराएं और लवड़ी बजट। ये देखो यूपीएससी सिलेबस में नहीं दिया है। इसके बाद पढ़ाऊंगा महासागरीय सागर संसाधन, महासागर का पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री प्रदूषण, फिर मृदा, मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट। और आज आपको पता है, इस बार लिख लो इसको, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम आप देशों में देख रहे हैं कि जैसे सदगुरु की बात करें तो मिट्टी के संरक्षण के लिए उन्होंने विश्वव्यापी अभियान शुरू किया। तमाम तरह से सरकारें जो हैं वो मिट्टी के संरक्षण के बारे में बातचीत कर रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉइल इरोजन आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है, इसको करंट के टॉपिक के साथ जोड़कर पढ़ना है आपको। अगला है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इन इंडिया। ड्रेनेज का मतलब होता है नदियों में अपवाह, भारत का अपवाह तंत्र, नदियां। और अभी आपको पता होगा कि सरकार लगातार जो है वो जल संरक्षण के साथ साथ जल यातायात दोनों चीजों पर बहुत फोकस कर रही है। ठीक है, आगे मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में खनिज संसाधन, खनिज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज एक होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा सा सोचना कि रिसोर्स क्या होते हैं, जितने भी जो ओजांकियन नहीं है केवल वही जवाब देंगे। ठीक है, ओजांकियन कोई बात रटा है मेरी क्लास में, रिसोर्स क्या होते हैं और रिसोर्स क्या काम करते हैं। देखे तुम कितने बड़े तेजू लाल हो, कितना पढ़कर आए हो, मुझे जवाब चाहिए तुमसे। यूपीएससी दे रहे हो ना, पीसीएस दे रहे होगे, एसएससी दे रहे होगे, कोई एग्जाम तो दे रहे होगे, कोई एग्जाम तो दे रहे होगे, तो जवाब तो दो। छोटा सा क्वेश्चन, कितनी बार ये संसाधन वर्ड पढ़े हो, संसाधन क्या होते हैं और संसाधन क्या काम करते हैं किसी इकोनॉमी में, संसाधन क्या काम। एक लाइन इंटरव्यू में तो दोगे ना, इंटरव्यू में जवाब। चलो बताओ, तुमसे पूछ लिया कि संसाधन क्या होते हैं जनाब, संसाधन क्या काम करते हैं, चलो जवाब दो। सब पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा मेरे भाई, ये सारी चीजें नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। रुक जाओ, धैर्य धरो, ये बता रहा हूं, तुम ये समझो सिलेबस क्या था, भारत और विश्व का प्राकृतिक, आर्थिक और मानव भूगोल, इतना ही था ना, इतना ही समझ में आया था ना, ये मैंने वहीं से लिया। और मैं क्या चीज दे रहा हूं, ये अंतर समझो, ये बता रहा हूं, ये पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम जानो तो कि क्यों पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन से निकाला है ये टॉपिक। ऐसा नहीं कि ऐसे अखबार, ऐसे किताब खोले है मुटकी वाली और भैया हाँ यही उठा पढ़ा दो, तो हाँ यही पढ़ा दो, पढ़ा के निकल जाए। एग्जाम तो तुम्हें देना है ना, चाहे पास हो चाहे फेल हो। अरे हम तो पढ़ा दिए थे ना, यहां नहीं होता ऐसा। हम बहुत उज्जट टाइप के टीचर है भैया, बहुत। हम कहते बहुत इतनी मेहनत कर रहा हूं 99 रुपए में। एक तो बहुत लोग कह रहे हैं अरे हमारा कलेजा निकल, कई दो चार तो हमें ऐसा लग रहा है, मैसेज कर रहे लग रहा किडनी बेच के 99 रुपया दिए। चलो फिर भी देश के काम आ गया मैं,
देश के काम आके 99 रुपए में किसी किडनी बेचारे को तो मिल तो जाएगी, हद हो गई यार। चलो मैं हर हालत में देश के काम आ रहा हूं, हर हालत में देश के काम आ रहा हूं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, मेजर ट्राइब्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख, ये जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूं इसका पीडीएफ भी है ऐप पे। ये टॉपिक्स आप खुद चेक करेंगे कि सर ये हमसे छूट गया, मान लो हमसे छूट जाए, पकड़ो हमें यार। और ये क्यों हो रहा है ये भी देखो कि ये टॉपिक, हम तो कुछ भी लल्लन टॉप ऐसे जाओ जो 2-4 टॉपिक ऐसे पढ़ा दे, नहीं कहे, क्वेश्चन प्रूफ कर रहा हूं, विश्वास करोगे तभी जो है आगे बढ़ पाओगे। विश्वास चमत्कार पैदा करते हैं, विश्वास चमत्कार पैदा करते हैं। तो जब विश्वास नहीं रहेगा, ऐसे जो है 2-4 मैसेज करते रहोगे, अरे बकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा। मेरे को थोड़े एग्जाम देना है, हम पढ़ा रहे हैं, फिर अगला बैच पढ़ाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा। करियर तुम्हारा खराब होगा, और तुम्हारा खराब होगा ही, तुम्हारे मां बाप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, ये बड़ा समझ के रखना। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करिए, 2020 का क्वेश्चन है, प्री का 2020 का क्वेश्चन, देखे कितने लोग पढ़े हैं। बेंटोनाइट, क्रोमोमाइट, क्रोइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट। सुनने में ही बड़ा अजीब, पता नहीं कहां से क्वेश्चन लेकर आते। एक तो ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी वाले बैठे हुए हैं, सर हम सेलेक्ट होना चाहते हैं, सर हम बहुत भग, पता नहीं कहां से जो है वो लेकर आते हैं क्वेश्चन। भारत में उपयुक्त में कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं? आधिकारिक रूप से पता नहीं, मतलब कहां ये चले जाते हैं, जरा देखो। इसमें 2-4 का तो नाम ही नहीं सुने होगे, ठीक है, 2-4 का तो नाम ही नहीं सुने, पता नहीं कहां से बात हो रही है, ठीक है। चलो इंग्लिश में, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, ठीक है, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलीमेनाइट। In India, which of the above is the officially designated as major minerals? As major minerals. तो क्या करना होता है, अब ये सुनो, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा। अगर इसमें तुम 100% श्योर हो तो ही करना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। क्यों कट ऑफ में तुम्हें क्या दिखाया, क्यों कट ऑफ बार बार दिखा रहा था, अब समझो। ओजांक जब भी कोई काम करता है उसके पीछे रीजन होता है, विश्वास करना सीखो। जब मैंने तुम्हें कट ऑफ दिखाया था, इसमें बाबू कोई है 100 आउट ऑफ 100 वाला? 200 मार्क्स का होता है ये, 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में कितना लेकर आया जो सिलेक्शन हो गया जनरल वाला, कितना ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी? कोई है इसमें बेटा 200/200? कोई किसी साल, कोई माई का लाल? तो ध्यान रखना, तुम अब जो बात कर रहे हो, देखो इसीलिए कट ऑफ दिखा रहा हूं। तुम्हें लग रहा होगा यूपीएससी सर 20 किताब ये देखो खरीद के लेकर आए, हम आईएएस बन जाएंगे। बहुत बड़े बड़े बन चुके, तुम्हारा बनना बाकी है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बन चुके, तुम्हारा बनना बाकी है। ध्यान से सुनो, रणनीति बना के चलो। अब मुझे बताओ, मान लो अब तुम्हें एक रणनीति सिखाता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। इस क्वेश्चन को अगर तुम छोड़ देते हो, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को अगर छोड़ देते हो, तुम्हें लग रहा है 100% नहीं है, तो नंबर कितने आएंगे? 0। कोई बात, 0। अब समझो इस रणनीति को, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है अपने हिसाब से, और कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। और अगर इस क्वेश्चन को गलत कर दो तो -0.66, यानी पीछे वाले में से क्या करेगा, जो पीछे वाला सही है उसमें से निकाल लेगा। और नतीजा क्या होगा, एक बच्चे ने, ए ने क्वेश्चन नहीं किया, उसके पीछे वाले सही पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अंदाजे में, आदत है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे सब मारा ठोकर, ठीक है, 4 क्वेश्चन बी, 4 क्वेश्चन ए, 4 क्वेश्चन सी, कुछ तो फंसेगा, बस उसकी बात क्या होगा, निगेटिव मार्किंग करके खत्म कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है, डी, 2, 3 and 4 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली। तो ये क्या होता है, ये जब आप इसका जो सोर्स है वो पीआईबी है, पीआईबी। कुसुम मैम लगातार पीआईबी की क्लास करें। ये जो क्वेश्चन था वो पीआईबी में जो गवर्नमेंट विज्ञप्तियां देती है ना, वहां से क्वेश्चन है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, समझे। अब जरा देखो, अब क्या है, तैयार हो गए? ओ बकाए तो तैयार, बहुत जनी बात कर रहे हैं। अब जरा मूल मुद्दे पर आ जाओ कि ये मैं सारा काम कर क्यों रहा था, सारा काम कर क्यों रहा था, और उसको इसके लिए कर रहा था। आ जाओ भैया, एक चीज सुन लो बड़े ध्यान से, मैं बिना रणनीति के किसी चीज में उतरता नहीं हूं। मैं पहले बहुत गंभीरता से अपने स्टूडेंट को तैयार करता हूं। अरे कोई बात नहीं यार, लबासना में इतनी सीट थोड़े ना है जो इतने ढेर सारे बच्चे मुझे इस समय देख रहे हैं। तो जिनके अंदर दम होगा वही मेरे साथ आगे सफर पूरा करेंगे। तो मुझे तो हॉस्टल भरना है, देश थोड़े भरना है। तो बहुत ढेर सारे हॉस्टल ऐसे जहां 5-5, 6-6 साल से लोग अपना जो है जमाए बैठे हैं, वहां जाओ। लबासना के हॉस्टल में कम जगह है। एक छोटी सी बात करूंगा, इतना प्रेशर दूंगा, या तो निखर जाओगे और या तो बिखर जाओगे।
या तो निखर जाओगे या बिखर जाओगे, दोनों कायदे बहुत बढ़िया है। अगर निखर गए अपने लिए, परिवार के लिए, मेरे लिए और देश के काम आ जाओगे, देश के काम, और बिखर जाओगे अपने मां बाप के काम आ जाओगे। उन्हें पता चल जाएगा बेकार में अपनी मेहनत की कमाई इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो इसीलिए इतना प्रेशर दे रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? चलो कॉपी उठाओ, जितने क्वेश्चन किए थे कॉपी उठाओ, चलो धड़ाधड़ आ जाओ सेकंड पे। मुझे ये चीज चाहिए। ऐसे आईएएस बनोगे? खाली मैं तुम्हें फैक्ट पढ़ा दूंगा, तुम आईएएस बन जाओगे? ये मुझे चाहिए। कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया एबीसीडी में, आंसर दिखा? मुझे ये चीज चाहिए। हिस्ट्री का टेस्ट लिया था, ज्योग्राफी लिया था, पॉलिटी लिया था। चलो हो गया तीनों सबसे मेजर है। अभी इकोनॉमिक साइंस तो बाकी है। मुझे ये बताओ तुम्हारे मार्क्स क्या हैं? मार्क्स के हिसाब से बताओ, पॉजिटिव कितने मिले और निगेटिव कितने मिले? तीनों। 15 क्वेश्चन किए, मुझे आउटपुट बताओ। और जिन्होंने पहली बार पढ़ाई की है, घबराए नहीं, मुझे ये बताएं क्वेश्चन को समझ पाने में 1 से 10 की स्केल पर, यह लिखा है 1 से 10 की स्केल पर कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, सर हम क्वेश्चन को कितना समझ पाए, इसकी डेप्थ को कितना समझ पाए, इसकी जो है वो तकलीफ को कितना समझ पाए। आप 1 से 10 में अपना रैंक दीजिए। आपको लग रहा है बिल्कुल समझ में नहीं आया, 1, थोड़ा बहुत समझ में आया, 2, 3, 4, 1 से 10 की स्केल पे आपको यह बताना है। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार आईएएस में अपना हाथ आजमा रहे हैं, घबराना नहीं है, वो यहां मार्क्स दें। और जिन्होंने अटेम्प्ट किया ABCD, मुझे यहां पर कैलकुलेट करके ईमानदारी से, आज तुम मेरे साथ बेईमानी करोगे, कल जिंदगी तुम्हारे साथ बेईमानी करेगी। जिंदगी का हिसाब बहुत बराबर है। मेरा स्टूडेंट अगर कोई होगा तो वो जानता है एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वो बदल के तुम तक आएगा। ये लाइफ बूमरैंग है, आज फेंकोगे कल जो फेंकोगे वापस आएगा। हाँ जी, ये मुझे चाहिए। दैट ये 3 दिन से वो कह रहा था ना कि क्या कर रहे हैं, ये कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? तुम्हारी स्ट्रैटेजी पूरी तैयार करूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है छोड़ दूंगा, खाली तुम नोट्स पढ़ के आईएएस बन जाओगे? बहुत चमत्कार है मेरे साथ, अभी मजा आएगा। एक एक चीज तुम्हारी नोट डाउन होगी, तुम्हारी केयर होगी। अब उसी हिसाब से हम ये देखेंगे। अब ये इसको आज निकाल के कहां रखोगे? आज जहां पढ़ते हो ईमानदारी से उसको टांग लेना, ईमानदारी से टांग लेना। बस एक ईमानदारी मुझसे दिखा दो। मेरे साथ जब तक ऑनेस्ट रहो। मैं जो बोलता हूं यहां से बोलता हूं, यहां से बाद में बात है। मैं दिल से बात करने वाला इंसान हूं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो अपना पॉजिटिव और निगेटिव तो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। यही हटा दिया ना, 10 क्वेश्चन हटा दिया ना तुम्हारा, तो तुम जिंदगी भर मुझे याद रखोगे। यार ओजांग सर जिंदगी बना दी, जिंदगी बना दी। मेरे 10 क्वेश्चन निगेटिव हो रहे थे, खाली वही हटा दिया। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सभी लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, जो सही हुआ है उसके लिए +2 मार्क्स रखें, जो गलत हुआ है -0.66 निकाल दें। कैलकुलेटर ले लें और ये चार्ट बनाएं। तीनों में मेरा आउटपुट ये रहा। ठीक है, और जो लोग क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं वो 1 से 10 तक जाएं और देखें कि प्रश्न समझ पाने में मैं कितना सक्षम रहा हूं। मुझे प्रश्न पहली बार सुन रहा हूं या शायद बिल्कुल नहीं समझ में आया तो 1 नंबर दीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? लिखिए, डर गया था, शायद बेइज्जती लग रही थी, शायद ऐसे सोच रहा है यही मास्टरवा जो है खड़ा होकर खाली बकबकाता भर है। बहुत तुम्हारे लिए बहुत रहस्य रखे हुए हैं, चिंता मत करो। तुम्हारी पूरी, मैंने कहा था इन 100 क्लास के बाद तुम अपने आप को इतना बदला हुआ इंसान महसूस करोगे जिसमें तुम्हें अंदाजा नहीं है। और अभी बता रहा हूं, और अभी चीज देखते जाओ। तो या तो मेरे साथ अब तुम निखर जाओगे, हीरा बन जाओगे, और या तो टूटकर बिखर जाओगे। दोनों चीजें मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। आया मजा? ये चीज चाहिए। अभी देखो, इसको तो बड़ा स्ट्रेटजिकली करने जा रहा हूं। तुम्हारी कुंडली बनाऊंगा पूरी, ऐसे थोड़े भेजूंगा यूपीएससी में तुम्हें, खा जाएंगे तुम्हें वो। कोई घबराने की बात नहीं है। निगेटिव आया, किसी मार्क्स मान लो निगेटिव आ गए, बिल्कुल मुझे बताओ, मुझे बताओ सर निगेटिव आया, मैं पॉजिटिव करूंगा। मैं बैठा हूं यहां पे, मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर से क्या तो अपनी बीमारी छुपाते नहीं है। डॉक्टर बीमारी अगर डायग्नोस कर लेगा, इलाज दे देगा। और डॉक्टर छुपाओगे है सर वो ऐसे दर्द हो रहा, बीमारी बढ़ जाएगी, एक दिन खत्म हो जाओगे। ठीक है, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, मेरा निवेदन, अब मैं आपसे शेड्यूल डिस्कस करने जा रहा हूं। क्लास कैसे चलेगी, कहां चलेगी, कब चलेगी, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। बाकी ये तो तुम जान नहीं रहे हो। ठीक है, मंडे से सीसैट वाले सर भी आ रहे हैं, तो 99 रुपीज में जीएस है, 99 रुपीज में सीसैट है। बहुत लोग नहीं जुड़े हैं और वाकई में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप लोगों के बिना ये आंदोलन संभव नहीं है। क्या चाहते हो, मैं अकेले लड़ाई लड़ूं? थोड़ा सहयोग तो करो कम से कम।
ठीक है, बहुत सी कॉल्स आ रही, बहुत सा दबाव आ रहा है कि लिमिटेड लोगों को हम एडमिशन दे सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, क्या हुआ, वेट करना बड़ा जरूरी, आप धीरे धीरे सबका हो जाएगा। और अश्लील भाषा ये सब चीजों का इस्तेमाल करके तुम क्या होगा, एक अच्छा टीचर खत्म कर दोगे, तो 2-4 बच्चे जो गरीब बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं, ये मैसेज भेज रहे हैं, वो सपने टूट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हिम्मत कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, तो सपोर्ट करो कि हाँ चलिए सर हम आपके साथ हैं। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं, अब क्या है कि अब ये बड़े ध्यान से सुनिए, 2 मैंने इस चैनल स्टार्ट किए हैं यूट्यूब के। अब जैसे आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आ रहा है, जैसे यही आ रहा है कि आतंकी फंडिंग क्या है। अभी आपने देखा कि तमाम तरह के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी आपने देखा G20 समिट में आप कॉप के बारे में। अब इन सबको इस क्लास के बीच में लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक रिदम अलग चल रहा है। तो मैंने एक शुरुआत की, ओजांग टाइम्स का चैनल है, ठीक है, ओजांग टाइम्स का चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस पर मैं अपना व्यू पॉइंट लेकर आ रहा हूं और दिन भर हम करंट अफेयर्स अपडेट कर रहे हैं। तो वो वाला जो पोर्शन है ना, जिस पर मेरा अपना ओपिनियन क्या है, तो वो क्या होता है, क्लास के बीच में उसको नहीं बोला जा सकता। उसमें एक एंकर प्रोग्राम है जहां पर हम जो है आज की डेट का जो हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो मैं इस पे लेकर आ रहा हूं ओजांग टाइम्स पे। ठीक है, तो आप अभी चाहें ओजांग टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल भी मैंने एक मुद्दे पे बात की थी, शिक्षा पर बात की, वो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक पे मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं, तो वो आपको यहां डेली मिलेगा। ये भी उसी करिकुलम का पार्ट है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ओपन यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा, आपको पढ़ाई के दौरान बहुत ही निगेटिविटी आएगी, आप बहुत डिप्रेस होंगे, जैसे अभी आज किसी का मार्क्स खराब आए तो डिप्रेशन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक हमने कहानियों के माध्यम से मोटिवेशन शुरू किया, एनिमेशन कार्टून के माध्यम से, उसका नाम है ओजांग स्टोरीज। ये मेरा एक कहानी कहने का एक तरीका है, बच्चों को मेरी बात बहुत समझ में आती है, तो ओजांग स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लेना। इस पे डेली हम मोटिवेशनल कहानियां डालें, तो कभी थक जाओ, कभी लगे यार तुमसे नहीं हो रहा है, टूट जाओ, या अपने परिवारों में भी हम देखो आज चाइनीज अमेरिकन एनिमेशन देख रहे हैं, तो बच्चों को प्रेरित करो कि भारत की परंपराओं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाओं में जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको जोड़ा जाए। तो एक महामुहिम है हमारी, इस महामुहिम को लेकर चलो, इसके साथ जुड़ जाओ। लिंक जो है वो नीचे दिया है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और चीज आपसे कहूंगा, इन 2 दिनों में तुम्हें मेरे साथ तैयारी करनी पड़ेगी। देखो, पात्र अगर भरा होगा तो मैं उसमें कुछ नया नहीं डाल पाऊंगा, तुम्हें पता है, ग्लास अगर फुल है तो मैं उसके ऊपर डालूंगा, बाहर गिरेगा। तो मेरा इसी चैनल पे, IAS विद ओजांग सर चैनल पे मेडिटेशन की क्लासेस हैं। ठीक है, मैं मेडिटेशन भी सिखाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है, डर भरा है, घबराहट है, तुम कभी भी पढ़ नहीं पाओगे। तो मेरी मेडिटेशन की क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट है मेरे साथ, बहुत इजी स्टूडेंट के लिए। 5 मिनट 10 मिनट में अपनी ब्रेन वेव चेंज कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, ऐसे ऐसे तरीके हैं। कहीं अगर शरीर में तकलीफ है तो अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो, वो तरीके मैंने अपने प्लेलिस्ट में बताए हुए हैं। लिंक कल की भी वीडियो में दिया था, आज भी दिया हुआ है। पूरी प्लेलिस्ट में जाइए और 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने का आदत डालिए। क्योंकि आप आज लिख लीजिए, जैसे दिसंबर आएगा ना, इतना प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, जनवरी आते आते हाथ पैर कांपने लगते हैं। और जिन्होंने तैयारी की उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि मार्च तक यही मन में आ जाता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पूरी तैयारी करके रखी है मैंने, पूरी तैयारी करके रखी है। करंट डिबेट्स और करंट अफेयर्स अपडेट यहां होगा। कभी भी रात में थक जाओ, मोटिवेशन चाहिए कहानियों के माध्यम से, ये यहां मिल जाएगा ओजांग स्टोरीज पर। चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, और मेडिटेशन की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो यहां पे मिल जाएगी। आप उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर मन शांत होगा, मन सही तरीके से चीजों को देख पाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अब मैं आपसे शेड्यूल डिस्कस करने जा रहा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर प्लान क्या है हमारा, ठीक है। तो ये लोग जो बेवजह की टिप्पणियां करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है ट्रॉल्स हो, दूसरी जगह से आए हो, या उनका जो है बिजनेस प्रोपेगेंडा हो। सिंपल सी बात है, अब की बार मंडे ट्यूसडे को सीसैट के विजन सर आ रहे हैं, बहुत जरूरी है, उनको भी आप समझिए। वेडनेसडे से बुधवार यानी कि 23 नवंबर, लिख लीजिए, बार बार गलती नहीं होनी चाहिए, 23 नवंबर से, क्योंकि अभी इतने बच्चों को प्रेशर आ चुका है, इतने बच्चे जुड़ गए हैं उसके साथ। मुझे खुद नहीं पता था आप लोगों को इतनी इसकी आवश्यकता है। मुझे लगा शायद कुछ बच्चे को जरूरत होगी, लेकिन सभी बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो बहुत ढेर सारा डाटा आ गया है जो बच्चे अभी एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं बुधवार से हिस्ट्री मैथ शुरू कर रहा हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जो मैंने आपको टॉपिक दिया उसी के अकॉर्डिंग, उसकी PDF ऐप पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाना है और ओजांग एडू ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और कॉलर को कॉल मत करिए, सीधे आप ऐप पे जाइए, ऐप पे जाके पेमेंट करिए, किसी की आपको जरूरत नहीं, क्लास जैसे शुरू होगी आपको मिल जाएगी। सुबह 11:30 बजे मैं अपनी क्लास लेने के लिए आ रहा हूं, 23 नवंबर यानी बुधवार के दिन से। किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी से परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कई लोगों को है कि ऐप में एक्चुअली बहुत स्पेस, हमें उम्मीद ही नहीं थी यार, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, हमें नहीं पता था कि इतने बच्चों को इसकी नीड है, हजारों हजारों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं।
तो हमारे सिस्टम में थोड़ा सा क्या होगा, जैसे मान लो होता है ना कि मान लो जगह ज्यादा हो गया, दीवार गिराओ यार, थोड़ी जगह और बढ़ा दो, तो हम वही कर रहे हैं, दीवार गिरा रहे हैं और थोड़ी जगह बढ़ाओ। तो हम ऐप पे स्पेस बढ़ा रहे हैं और नए नए तरीके सोच रहे हैं कि हम और आपके लिए ज्यादा क्या कर सके। तो आपको धैर्य के साथ मंडे और ट्यूसडे आप इसी सीसैट चैनल यूट्यूब चैनल पे आपको सीसैट की क्लासेस मिलेंगी, समझिए। साथ ही साथ इकोनॉमी का जो है डिबेट एक हम करा देंगे कि वो उसमें क्या पॉइंट्स है, आप क्वेश्चन उसमें और मिलाइए कि आपको कहां दिक्कत हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग और कौन सा वीक है, ये भी आप पता लगा लीजिए, ताकि आप उसी हिसाब से उसमें टाइम दे सके, हमसे लगातार डिस्कस कर सके। और मैं शुरू कर रहा हूं हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और करंट से शुरू करूंगा, आज की समस्या उठाऊंगा जीएस पेपर 1 से, और तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, ठीक है। और आपको इसके साथ जाना है, ओजांग एडू ऐप डाउनलोड कर लेना है, आप जाइए वहीं डायरेक्टली पेमेंट कर दिए, आपको किसी कुछ पूछना ही नहीं। आप कॉलर को कॉल करेंगे, फिर वो आपका पेमेंट कराएगा, फिर आपकी लॉगिन आईडी बनेगी, आप खुद ही डिले कर रहे हैं सर, और हमारे ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हम देर से, आपको वहां जाना है और ये काम करना है, ठीक है, हो जाएगा पक्का। तो हम अब कब मिलेंगे, मैं आपसे अब मिलूंगा बुधवार को, बाकी मेरे सारे टीचर्स यहां रहेंगे, आपकी क्लासेस होगी, अब समझिए, ठीक है। टाइम भी आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, मेरी क्लास का टाइम 11:30 बजे ही रहेगा, लिख दे रहा हूं, किसी को अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्लास करने से पहले मानसिक चिकित्सा जो है वो चिकित्सालय में जाए, लिख दिया, सुबह 11:30 बजे मेरी क्लास होगी ओजांग एडू ऐप पे, कब, बुधवार से मैं शुरू कर रहा हूं हिस्ट्री। आप तब तक जो अपना इकट्ठा, कैसे क्लास होगी, प्रॉपरली हिंदी और इंग्लिश में नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, प्रॉपरली मेरा डिस्कशन होगा, और हम वहां पे बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे, जो हमने पढ़ा उसमें हमने सीखा क्या, ठीक है। और लेक्चर प्लान जो मैंने आपको दे दिया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो जो लिखा है वही पढ़ाएंगे मेरे भाई। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, कहां कहां से निकाला है, ये क्वेश्चन यहां से आया, इस टॉपिक को डालो। यूपीएससी ने तो खाली 2 लाइन लिख के तुम्हें तो ऐसा लपेटा था कि तुम्हें लगा अरे 2 ही लाइन तो पढ़नी है। अरे भाई जब पढ़ना चाहेगा तो कर लेंगे, तुम तो वही हो ना जो ब्लेड फेंक के केला 4 टुकड़े में करके 4 शेर मार दो, लेकिन एक्चुअली में जमीन बहुत कड़वी है, ठीक है। तो एक बात यही कहूंगा कि हिम्मत बनाए रखो, ताकत बनाए रखो, और जीतना है। वादा तुमने किया, कई लोगों ने मुझे मैसेज, वादा किया सर लबासना पहुंचेंगे, वादा किया अपने सपनों को पूरा करेंगे, वादा तोड़ना नहीं, और विश्वास बनाए रखना, ठीक है। इतनी अग्नि परीक्षा तो माता सीता की भी किसी ने नहीं ली, इतनी अग्नि परीक्षा माता सीता की भी किसी ने नहीं ली। और भैया आजकल तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये नाम जो है वो लोग ले रहे हैं तो इधर उधर परेशान हो जा रहे हैं। पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखिए, मस्त होकर पढ़ाई करिए, और इतनी अपने गुरु का सम्मान करना सीखिए, ठीक है, अपने गुरु का सम्मान करना सीखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और हम यहां सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो जो मैंने दे दिया है उसको पीडीएफ भी है, उसको प्रिंट करा के रखो, उजांग सर ये वाला पॉइंट छूट जाएगा क्या, हम पढ़ाएंगे यार, तुम्हें क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। और आज आप विचार करिए कि किस पोर्शन में आप वीक हैं, किस पोर्शन में आपको दिक्कत आई, ठीक है, साथ दीजिए। आज मेरा और डिबेट आने जा रहा है उजांग टाइम्स पे, और बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बच्चों ने कहा कि सर बहुत नए नए मुद्दे हमें जानने, जो अखबार में भी नहीं है वो इशू मिल रहा है, तो ये भी दैट इज अ पार्ट ऑफ। वैसे मान लो मेरे 4 क्वेश्चन भी तुम्हारे फंस गए तो ये मेरा एडवांटेज होगा तुम्हारे लिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस अब विश्वास के साथ जुड़ जाइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो 2 क्लास तो पर डे आपको मिलेगी मिलेगी, एक जीएस की और एक सीसैट की, ठीक है, वो आपको मिलनी है। जो शुरुआत में हो सकता है 2-3 दिन एक ही क्लास चले, फिर उसके बाद 2, और फिर उसके बाद 3-3 क्लास भी हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है, इतना इनफ होगा, इतना। अभी तो आओ, तो अभी बहुत इकोसिस्टम है, यही चीज मुझे तुमसे चाहिए। देखो ये कोर है, ये चीज मुझे तुमसे चाहिए, ये तुमने अगर हफ्ते का हफ्ते वीक में मेंटेन कर लिया ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सक्सेस होने से रोक नहीं सकती। तुम तो ये सोच रहे कि तुम्हें 2023 में एग्जाम देना, अभी तो आराम से मम्मी के हाथ से लड्डू खाते रहो। कई लोग तो ये सोच रहे कि 14 फरवरी या बीत जाए, हमारा जो राष्ट्रीय त्योहार है वैलेंटाइन डे वो निकल जाए, तब हम तैयारी शुरू करेंगे। वो बोली है कि तुम तो एकदम अद्वितीय हो, तुम तो बिल्कुल अलग हो। तो जब इतना वो मेरी तारीफ कर रही कि तुम सबसे अलग हो, और हम जब वो इतना प्यार की ताकत लेकर जब हम उतरेंगे यूपीएससी में, तो यूपीएससी वाले एकदम करण जौहर की तरह आके हमें गले लगा लेंगे कि तुम तो आ ही गए हो। यहां बाबू सोना कुछ नहीं काम आने वाला है, ये शेयर हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क यहां काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। सो ये चीज मुझे तुमसे चाहिए। आप लोग चाहे तो मुझे भेज भी सकते हैं, पूरा इकोसिस्टम आपका रहेगा, ये ओके है। और जो लोग प्लीज, फिर कह रहा हूं, सीसैट में शुरू होगा, फिर से आप प्रेशर क्रिएट करोगे। सीसैट 99 रुपए में विजेंद्र सर आ रहे हैं, सीसैट के जादूगर कहे जाते हैं। आप ये एडमिशन लेकर जुड़ जाइए, ऐप पे ही एडमिशन ले लीजिए जहां पे आपने वो लिया है, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। और ये क्लासेस मैं कब से शुरू कर रहा हूं, लिख लो, फिर से कह रहा हूं, मेरी क्लास कब से शुरू हो रही है, हिस्ट्री कब से शुरू कर रहा हूं, बुधवार 23 नवंबर से शुरू कर रहा हूं। इस बीच में क्या होगा, जितने बच्चों की लॉगिन आईडी बच गई है, जो भी एडमिशन लेना, वो हम प्रोसेस पूरा कर लेंगे, ताकि किसी की क्लास ना छूटे। क्लास कहां चलेगी, ओजांग एडू नामक ऐप पर चलेगी, सुन लीजिएगा।
बार बार पूछ रहे और जिसको लग रहा है कि वो नहीं ऐप डाउनलोड कर पा रहा है, कुछ भी है, वो फॉर्म है वो भर दीजिए, लेकिन 2-4 दिन वेट कर लीजिए, आपका भी नंबर आएगा। भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आप कतार में है। तो हमारे यहां तो वॉशरूम जाने के लिए लाइन लगती है, तो ये तो एडमिशन हो रहा है, वो भी एक अजीब सी कीमत पे, जिसमें पिज्जा भी नहीं आ रहा है, उसमें हम आईएएस पढ़ा रहे हैं। तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है, सहयोग करिए, विश्वास करिए, पढ़ने पढ़ाने के स्टाइल आप जानते हैं, रिजल्ट आप अच्छी तरह जानते हैं, तो बस आप आगे बढ़ जाइए। कैसी लगी क्लास? और ये जो 3 दिन का था प्रयास, ये जो आज मैंने आपको शौक दिया है, वो शौक कैसा लगा जरूर बताना। ये जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए बोला, वो कैसा लगा ये जरूर बताना, ठीक है। और अब अपनी मोहब्बत सिर्फ लबासना बनाना, अब अपनी मोहब्बत सिर्फ लबासना बनाना, वहीं पहुंचकर धुआं कर देते हैं, क्या टेंशन है। चलिए, तो ओजांकियंस जिंदाबाद, मिलते हैं।